हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर के लेक्चर नंबर 9 में क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर के लेक्चर नंबर 8 में देखा था डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा कहानी क्रॉस प्रोडक्ट पे। देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, इसके क्या क्या स्पेशल केसेस होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। इस पे बेस्ड एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह को स्टडी करेंगे। ओके। तो बच्चों सबसे पहले देखो डेफिनेशंस अगर देखोगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो डेफिनेशन है बच्चों, वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, साइन थीटा, और यहां पर एक डायरेक्शन होगा। ठीक है। आप डायरेक्शन देख सकते हो, यूनिट वेक्टर एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो कभी भी दो वेक्टर का यदि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमें ये ध्यान देना है कि दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है या उनकी क्या डायरेक्शंस है। ठीक है। तो इनकी डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए बच्चों हम राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल बहुत ही आसान है। जैसे आप अपने थंब को क्या करो, इस तरह से स्टेट करो कि आपका ये जो फिंगर है, ठीक है, वो क्या दिखाए, डायरेक्शन। जैसे मान लो कि ए और बी हमें वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। तो वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान देना। मैं आपको सिंपल सा कहानी बता रहा हूं। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो यहाँ पर मान लो आई है, ये जे कंपोनेंट है और ये के कंपोनेंट है, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है। तो देखो आई से जब जे की तरफ मूव करोगे तो ये जो थंब है, ठीक है ना, ये हमारा कहाँ जाएगा, जेड एक्सिस के ऊपर साइड में जाएगा। ठीक है। इसका मतलब हम जेड एक्सिस के पॉजिटिव में रहेंगे। लेकिन यही अगर हम नीचे से करेंगे और ये फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये थंब हमारा डाउनवर्ड में जाएगा। तो बच्चों डाउनवर्ड में जाएगा, इसका मतलब जेड के निगेटिव साइड में हम चले जाएंगे। तो आई क्रॉस जे करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो जेड के हम कहा जा रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। यही राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हमको दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका रिजल्ट किस डायरेक्शन में हमें मिलेगा, ये चीज बहुत ही आसान वे में क्लियर हो जाता है। बात समझ रहे हो ना। इसलिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बातें होती है ना, तो ए और मान लो दो वेक्टर अगर दिया हो तो उसका डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान वे में आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करके डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। कोई डाउट? पक्का? तो देखो यहां पर जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें आई क्रॉस जे करना है। ठीक है ना। आई क्रॉस क्या करना है, जे। तो आई क्रॉस जे करोगे तो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड करोगे। ठीक है। और यहाँ पे फिर साइन थीटा, और डायरेक्शन जो होगा बच्चों वो किस डायरेक्शन में होगा, के डायरेक्शन, बोले तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब आई से जे की तरफ जाओगे, ध्यान दो, आई से जे की तरफ, तो थीटा 90 डिग्री बनेगा। तो आई क्रॉस जे जब करोगे तो देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो ये 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और ये साइन 90 डिग्री, और ये के जो होगा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो देखो आई क्रॉस जे, ये 1 साइन 90 भी 1 होता है, तो ये क्या मिल गया हम लोगों के। तो हम राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से भी आप क्या कर सकते हो, उस रूल से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। इसी तरह जे से जब के की तरफ बढ़ोगे बच्चों, तो जे से जब के की तरफ बढ़ोगे तो देखना अंगूठा जो है वो किधर जाएगा, आई के डायरेक्शन में जाएगा। तो स्वाभाविक यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसी तरह जब आई जे के, तो के जो डॉट के क्रॉस आई करोगे बच्चों तो ये जे के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। इसी का आप उल्टा कर दोगे। ठीक है। अगर मान लो जे क्रॉस हम आई कर दे तो देखोगे तो हम जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए माइनस के हो जाएगा। के क्रॉस डॉट नहीं होगा, सॉरी मैं यहाँ पे डॉट बोल रहा हूँ, जे क्रॉस होगा। ठीक है ना। के क्रॉस जे करोगे तो देखो बच्चों आई के बोले तो एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो माइनस आई हो जाएगा। और आई क्रॉस के करोगे, ठीक है, तो देखो हम जे के जे बोले तो वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस जे हो जाएगा। तो एकदम याद रखने का ये। ठीक है। और ये डेफिनेशन हम निकाल किससे रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से।
ठीक है। अब देखो अगर मान लो हम आई क्रॉस आई ही करना चाहे, ठीक है, तो आई क्रॉस आई करोगे तो डायरेक्शन आपका क्या होगा बताओ। आई क्रॉस आई में ही आप मूव कर रहे हो, तो डायरेक्शन आप उसी में हो, कहीं अदर जगह नहीं गए हो। और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आई का मैग्नीट्यूड और फिर आई का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे साइन 0 क्या होगा, 0। तो ये डायरेक्शन भी देखो तुम्हारा 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए याद रखोगे जब भी दो वेक्टर का सेम वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो 0, जैसे आई क्रॉस आई 0, ठीक है, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये चीज को याद रखोगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सिचुएशंस तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज जैसे सिंपल सा है, आप a डॉट बी बराबर b डॉट ए लिख रहे थे, लेकिन a क्रॉस b को आप b क्रॉस a नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि a क्रॉस b जो होता है बच्चों माइनस b क्रॉस a के क्या होता है, बराबर होता है, निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है ना। तो पहला केस समझ में आ गया, हाँ, कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो देखो a क्रॉस b प्लस सी करो, ठीक है, बराबर a क्रॉस b प्लस क्या होगा, a क्रॉस c, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये दो लॉ एकदम दिमाग में बैठा लेना, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा क्रॉस प्रोडक्ट, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b प्लस सी बराबर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी चेक करोगे। तो चलो हम कुछ देर के बाद एग्जाम्पल पे आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। इसके एग्जाम्पल्स नॉर्मल अगर मान लो एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पूछे, ठीक है, न्यूमेरिकल अभी नहीं ले रहे हैं, पहले नॉर्मल पहले समझो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। तो फिजिक्स में आपको बहुत सारा क्वांटिटी मिलेगा, जैसे सबसे पहला तो आपको टॉर्क बार बार परेशान करेगा, ठीक है ना। टाउ कहीं रिलैक्सेशन टाइम के रूप में आएगा, तो कहीं फोर्स वेक्टर के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाउ को, तो देखो टाउ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि r क्रॉस f हो गया, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे टाउ को, r क्रॉस f ये एक क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल बनता है। एंगुलर मोमेंटम जब हमें निकालना हो तो हम r क्रॉस p करते हैं, ठीक है। तीसरा यदि हमें मान लो कि लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो v बराबर r ओमेगा क्रॉस r करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं किस चीज का, क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अभी चूंकि आप क्लास 11 में आए हो तो ये सब आपके लिए बिल्कुल नया नया पॉइंट्स लग रहा है, ठीक है। ये सब आप 12 में जाओगे तो वहां पे 11 से ही आपको ये टॉर्क या फिर ये जो मोमेंटम आप निकाल रहे हो, लीनियर एंगुलर मोमेंटम या वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन, ये सारा का सारा आप क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से निकालोगे। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। इसके अलावा टेंजेंशियल जो एक्सक्लेरेशन निकालते हैं अल्फा क्रॉस आर, ये भी एक हो जाएगा। इसके बाद और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि सेंट्रीपिटल एक्सक्लेरेशन निकालते हैं, ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस भी। तो देखो ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल ये किसके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के हैं। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे कैसे, इसको समझो, ठीक है। इसके बाद एक आध दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, या पहले सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो वेक्टर a बराबर दिया हुआ है axi प्लस ayj प्लस azk, ठीक है। और वेक्टर b बराबर मान लो हमने मान लिया bxi प्लस byj प्लस bzk, ओके। अब मान लो हम लोग को बोल रहा है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, a क्रॉस b करो, ठीक। तो कैसे करोगे, देखो इसका मैं सिंपल सा शॉर्टकट आपको बताता हूँ।
एक मैथ्स हम यूज करने वाले हैं, एक डिटर्मिनेंट, एक मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है, उसी के प्रोसेस को हम यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हमें परेशान नहीं करेगा। ये वाला जो मेथड है आसान मेथड माना जाएगा। देखो हमने क्या किया, पहला वेक्टर ए का ax ay az i j k का कंपोनेंट ले लिया, और फिर वेक्टर बी का कंपोनेंट देखो bx by और क्या हो जाएगा bz होगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे हम वेक्टर आई लिए, ठीक है, जब हम आई लिए तो क्या हो जाएगा, आई का रो और आई का कॉलम को हटा दो, आई का रो और आई का कॉलम हटा दो, तो ये कंपोनेंट को लिखो ए वाई ए जेड, और ये क्या हो गया बी जेड। फिर माइनस आपको लेना है जे, तो जे लोगे ना, तो जे का कॉलम और जे का रो हटा दो, तो देखो क्या बचेगा ए एक्स बी एक्स ए जेड और बी जेड। अब उसके बाद क्या करो, के ले लो, ठीक है, तो के का कॉलम और रो हटा दो, तो ए एक्स बी एक्स और ये ए वाई और ये क्या हो जाएगा बी वाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो जब आई बाहर रहेगा तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड हो जाएगा, माइनस जे लोगे तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड होगा, और ये के अगर बाहर करोगे तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई हो जाएगा। क्लियर है ना। इस तरीके से जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर्स में देखते हैं। जैसे वेक्टर ए बराबर देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k है। ठीक है, यह आसान सा तरीका है बच्चों। ठीक है, i माइनस जे प्लस के है, मान लो इस तरीके का है। ठीक है, अब हमको इसका a क्रॉस b निकालना है। ठीक, a क्रॉस b निकालना है या b क्रॉस a निकालना है। ठीक है, तो हम जब a क्रॉस b निकालेंगे तो i j k लिखेंगे, वेक्टर a का कंपोनेंट लिखेंगे 2 3 4, और वेक्टर b का कंपोनेंट लिखेंगे 1 माइनस 1 और 1। समझ रहे हैं ना। अब देखो फिर से जब i लेंगे तो i का कॉलम रो को खत्म कर देना, 3 माइनस 1 4 1, फिर माइनस j लेना। ठीक, j का कॉलम j का रो को खत्म कर देना, 2 1 4 1, और जब प्लस k लोगे तो k का कॉलम और रो को खत्म कर देना, 2 1 3 माइनस 1। समझ रहे हो ना। अब देखो ये क्या होगा, i 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि ये माइनस देखो मैं फार्मूला में, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना करने, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, तो वही मैंने माइनस किया है। क्लियर है। 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस वो प्लस हो गया। इससे समझते हो ना। जैसे इसमें हम करके दिखा देते हैं, 2 इंटू 1 हो गया माइनस 1 इंटू 4, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। फिर देखो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3, ये चीज, तो देखो आई हो गया इंटू कितना 7, ओके, माइनस जे ले लिए, इंटू देखो 2 माइनस 4, फिर प्लस देखो के ले लिए माइनस 2 माइनस 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे 7i, 2 में से 4 गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2j, और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस 5k हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। क्लियर है। a क्रॉस b निकाल सकते हो ना। अब देखो दो वेक्टर के बीच हम लोग को मान लो कि बोलेगा कि साइन थीटा एंगल वगैरह निकालने, तो कैसे करोगे। जैसे मान लो ये 2i प्लस 3j प्लस 4k है, ओके, और यहाँ पे मान लो b बराबर क्या दिया है i प्लस 2j माइनस 3k, कुछ इस तरह से मान लो वेक्टर ले लें। अब बोलेगा फाइंड एंगल, ठीक है ना, कौन सा एंगल, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मान लो दोनों ले रहा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, अब जब साइन का यूज साइन थीटा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करना पड़ेगा, और कॉस थीटा निकालना है तो बच्चों हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पे बात करना पड़ेगा। देखो डॉट प्रोडक्ट आपने क्या पढ़ा था, ए डॉट बी बराबर देखो ए बी कॉस थीटा आपने पढ़ा था ना, तो कॉस थीटा निकालना आसान हो जाएगा, ए डॉट बी, अब बट्टा क्या करोगे ए बी करोगे, ओके। तो क्या करेंगे देखो ए डॉट बी, तो ए हो गया तुम्हारा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और डॉट कर देंगे b, तो i प्लस 2j माइनस 3k, ये देखो आसान है ना। और यहाँ पे अंडर रूट क्या करोगे, a का मैग्नीट्यूड तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, i j का कंपोनेंट का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर का सम निकाल देते हैं रूट के अंदर, ठीक है। फिर देखो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये देखो माइनस 3 का स्क्वायर, ओके। ये कॉस थीटा
निकलेगा। मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालेंगे तो देखो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 3, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आई का आई कंपोनेंट को आई के साथ करते हैं। और ये देखो 4 प्लस 9 प्लस 16, और यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9। देखो ये 2 प्लस 3 दूना 6 और 4 तिया 12 माइनस 12, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 9 4 13 और 16 मिलके 29 हो गया। और यहाँ पे देखो 9 4 13 1 14 हो गया, नहीं तो 6 2 8, 8 में से 12 गया तो -4 बटा √29 अंडर कितना 14। तो ये प्लस निकाल दो 4/√29 √14। तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास जब थीटा में बोलूँ निकालने तो कॉस इनवर्स, ठीक है ना, 4/√29 √14 मैग्नीट्यूड में आप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ, निगेटिव में भी आप दे सकते हो वैल्यू। यदि आप मैग्नीट्यूड नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 बटा √29 √14, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चलो इस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो इसी के बाद मान लो अगर हमको इसी क्वेश्चन का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद ही साइन थीटा निकलेगा। तो देखो a क्रॉस b निकालने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, i j k लेंगे और वेक्टर a और b का कंपोनेंट दे देते हैं। जैसे ये 2 3 4 हो गया, ये देखो इसमें 1 है, ये 2 है और ये -3 है। देख लो यही ना 2 वेक्टर था, उसी का कंपोनेंट को लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, पहले a क्रॉस b निकाल लो, तब ये जो है ना साइन थीटा निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो i लेंगे तो i का कॉलम रो को खत्म कर देना, तो 3 2 4 -3, माइनस j लेंगे तो j का कॉलम रो खत्म कर देंगे 2 1 4 -3, अब प्लस k लेंगे तो k का कॉलम रो खत्म कर देंगे तो 2 1 3 2, समझ रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे i हो गया -3, 3 इंटू -3 -9, 4 दूना 8, माइनस j हो गया 2 तिया -6 -4, प्लस k हो गया 2 दूना 4 -3, 9 8 17 -17 i, 6 4 10 -10, ये प्लस 10 j हो जाएगा और ये प्लस k। अब देखो a क्रॉस b जो होता है ना बच्चों, ये ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई डायरेक्शन होगा। तो हमें तो यहाँ पे डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि वेक्टर ए और बी है कहाँ पर, ठीक है, तो डायरेक्शन एन लिख के छोड़ देंगे। तो साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा बच्चों a क्रॉस b हो जाएगा बटा ए बी, और यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। तो देखो a क्रॉस b का हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब साइन थीटा आप निकाल रहे हो तो a क्रॉस b का क्या करना, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √-17 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होगा। नीचे a का भी मैग्नीट्यूड और b का भी मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना, वेक्टर a का कंपोनेंट का स्क्वायर का सम कर देना, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अब क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे देखो 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा और ये 1, और ये देखो 4 + 9 + 16, और ये 1 + 4 + कितना 9, तो ये कितना हो गया 289, और ये 389 और 1 390 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 16 4 20 9 29, और फिर ये देखो 9 4 13 1 14, ठीक है। मैंने अपने मन से ये डेटा लिया था इसलिए कुछ रिजल्ट इस तरह का आ रहा है। तो थीटा निकालोगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 390/√29 और √14, ठीक है। तो आपको जब भी सवाल देगा ना तो कुछ बढ़िया आपको वेक्टर ए और बी दिया रहेगा, उसका बढ़िया वैल्यू जिससे कुछ एंगल आप निकाल सको, ठीक है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया कि 2 वेक्टर जब दिए रहेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से आप एंगल कैसे निकालोगे और डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से एंगल कैसे निकालोगे। तो जो नेक्स्ट क्लास जो रहेगा ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं। क्योंकि लेक्चर नंबर 10 में मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस ना करेंगे। चलो वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।